Hello everyone, welcome back to Dynamic Programming series. So in this video, we'll discuss the question 01 knapsack. So it is the basic question that can be asked on 2DDP, जो कि है 01 knapsack. ये क्वेश्चन एक्चुअली कहता क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन समझा देता हूँ, फिर मैं एक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में. So you are given weights and values of n items. You are given n items दे रखे हैं और जिनके तुम्हें weights दे रखे हैं और उनके values दे रखी हैं. Put these items in a knapsack of capacity W to get the maximum total value in the knapsack. Note that we have only one quantity of each knapsack. First thing, what is a knapsack? Knapsack basically होता है एक तरह का बैग, मान लो. वैसे होता है वो जो चोर यूज करते हैं ना, जैसे तुमने कोई भी एक चोर की मूवी देखी होगी, जो बोरी, एक तरह की बोरा रखने के लिए जो चोर यूज करता है, दैट इज बेसिकली नैपसैक. और उसकी तुम्हें जो कैपेसिटी वो होल्ड कर सकता है वो डब्ल्यू दे रखी है. इसने हमसे कहा है कि टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू. अब मैं एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ. तुम एक तुम एक चोर हो. तुम एक चोर हो. तुम एक दुकान पे चोरी करने गए जिसपे तुम्हें ऐसे आइटम्स मिल सकते थे जिन्हें तुम ब्रेक नहीं कर सकते. लेट सपोज तुम गए एक ज्वेलर की दुकान पे चोरी करने. लेट सपोज तुम्हारे पास एक नैपसैक है. तुम्हें उसमें वैल्यूज, मतलब तुम्हें उसमें सामान डालना है और उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है. डब्ल्यू उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है और तुम्हें इस हिसाब से सामान डालना है कि तुम्हारे नैपसैक में, तुम्हारे बैग में मतलब जो सामान हो उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हो पाए तुम्हारी. वैसा तो है नहीं कि तुम चांदी चांदी डाल दोगे. तुम्हारे पास अगर ऑप्शन होगा प्लेटिनियम डालने का, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, प्लेटिनियम डालोगे, सोना डालोगे, और जो ज्यादा वैल्यू की चीजें होंगी वो डालोगे, डायमंड डालोगे. ठीक है. तो इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एन आइटम्स दे रखे हैं जिनके गिवन वेट्स हैं और उनकी गिवन वैल्यूज हैं. हमें उनको एक नैपसैक में पुट करना है सच दैट टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. और इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ये दे रखी है, नोट दैट वी कैन हैव ओनली वन क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम. वन क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम हम ले सकते हैं. ठीक है. दैट मीन्स वी कैन नॉट ब्रेक द थिंग. इन अदर वर्ड्स, गिवन टू एरेज, वैल्यू एरे गिवन है हमें और एक वेट एरे गिवन है विच रिप्रेजेंट वैल्यू एंड वेट ऑफ द रिस्पेक्टिव एन आइटम्स. ओके. ऑल्सो गिवन एन इंटीजर डब्ल्यू जो कि नैपसैक का साइज है. फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू सबसेट ऑफ वैल्यू एरे सच दैट द सम ऑफ द वेट्स of its subset is smaller than the or equal to the given weight. You cannot break an item, either pick the item or don't pick the item. सबसे पहली चीज इन्होंने बता दी कि तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जो कि हमें मिल सकती है while putting the value in the knapsack, and you cannot break the 7 knapsack. So o'clock. या तो हम लेंगे या तो हम नहीं लेंगे. लेंगे तो अच्छा है, नहीं लेंगे तो भी अच्छा है, बट we have to ensure we can get a maximum value. Okay. आधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, पता है तुम्हें, अगर तुम्हें रिकर्शन आता है थोड़ा बहुत. अब तुम कहोगे कि क्या बोल रहे हो, अबे अगर क्वेश्चन खत्म हो गया तो वीडियो स्किप करते हैं. मैं क्या रुको, अगर रिकर्शन नहीं आता तो रुको. अगर तुम्हें समझ में आ गया कि क्या चीज करनी है इसमें, क्या चीज करनी है, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे वैल्यूज और वेट और डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू इक्वल्स टू 4 और एन भी दे रखा है, एन इक्वल्स टू 3. अब मुझे उस तरीके से अपने नैपसैक में ये चीजें रखनी है जिससे मेरा आउटपुट मैक्सिमम हो सके. ठीक है. देखते हैं. अगर मैं 4 वेट की चीज डालूं अपने नैपसैक में, तो इनिशियली इसका वेट कितना था, 4. अगर मैंने 4 डाल दिया तो मुझे वैल्यू कितनी मिली, 1. लेट सपोज 1 रुपया मान लेते हैं, 1 रुपए का फायदा हुआ 4 किलो की चीज डालने के बाद. इसको किलो मान लेते हैं, ये भी 4 kg है, ये भी किलो में. तो 4 किलो की चीज डालने के बाद मुझे 1 रुपए का फायदा हुआ, बट इसी का वेट 4 kg था, तो ये पूरा फिल हो जाएगा. तो टोटल मेरी वैल्यू आएगी वो 1
1 रुपया रहेगी। ओके, क्या इससे मुझे बेटर मिल सकता था? देख लेते हैं। इसका वेट 5 है, जो आइटम है। मेरे बैग का वेट 4 है, मैं नहीं डाल सकता भाई, बैग फाड़ना थोड़ी ना। ओके, नेक्स्ट उसकी वेट की चीज की तरफ देखूंगा कि भाई एक वेट है इसका, एक वेट है इसका, मैं क्या डाल दो, क्योंकि ये तो डाल सकते हैं हम। एक वेट है इसका, 3 इसमें खाली बच गया और मुझे प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का। मैं कि ये तो डील सही लग रही है। तो मैं क्या एक और उठा सकता हूँ? नहीं, नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? बिकॉज हमने स्पेसिफाई कर रखा है, यू जस्ट हैव टू पिक ओनली वन क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम। एक ही उठा सकता हूँ मैं क्या ठीक है, तो फिर मैं ये एक वेट वाला उठा लेता हूँ जिसमें से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 3 का। तो इसका आंसर क्या 3 है? हाँ 3 है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करता हूँ। मुझे एन दे रखा है 3, वैल्यू दे रखी है 3, और वो वेट दे रखा है 3 नैपसैक का, और वैल्यूज में दे रखा है 1 2 3, और वेट दे रखा है मुझे 4 5 एंड 6। ओके, नाउ मेरे पास नैपसैक है 3 साइज का। ठीक है, ये नैपसैक है मेरे पास, ये 3 साइज का। क्या मैं 4 वेट की डाल सकता हूँ? पागल है क्या, बैग फाड़ेगा क्या? ओके सॉरी भाई, 5 वेट की डाल सकता हूँ मैं? फिर वही बात, इसका वेट 3 है भाई, ये जो है होल्ड कर सकता है, 5 कैसे डाल दूं मैं? क्या ओके भाई, गुस्सा मत कर। तो क्या मैं 6 डाल सकता हूँ? अब तो अभी तो बताया देखो, इसमें सिर्फ 3 डाल सकता है। मैं क्या ओके, डेट मीन्स इन तीनों में से कुछ भी नहीं डाल सकता। डेट मीन्स मेरा जो वैल्यू मुझे मिलेगी बाद में, वो जीरो आएगी। मैं क्या हाँ जीरो आएगी। तो क्या आंसर जीरो है? हाँ जीरो है। अब चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट थिंग, मुझे पता कैसे चला ये डीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड थिंग, मैं करूंगा कैसे इसको। पहली चीज पे चलते हैं, डीपी पे चलते हैं। पहली चीज मुझे समझ में आया, ये डीपी का क्वेश्चन, ये रिकर्शन का क्वेश्चन है। ओके, रिकर्शन का क्वेश्चन कैसे है? देखो, मुझे चॉइस दे रखी थी। क्या चॉइस दे रखी थी? अगर मैं चॉइस देखूं तो मुझे दे रखी थी कि या तो मैं ये एलिमेंट ये आइटम ले सकता हूँ, या तो ये वाला आइटम मैं अपने नैपसैक में इंक्लूड कर सकता हूँ, या फिर नहीं कर सकता। वो कैसे पता चला मुझे? अगर देखो, अगर मेरे पास एक नैपसैक का वेट मेरा जो होल्ड कर सकता है वो 4 है, और मेरे पास दो आइटम है। एक तो है जिसका वेट है 2 किलो, और जिसका वेट है 5 किलो। ठीक है, दोनों में पता चल जाएगा तुम्हें। अब अगर मेरे पास चॉइस आए कि इसको इंक्लूड करना है मेरे नैपसैक में या नहीं करना, तो मैं क्या चेक करूंगा? सबसे पहली चीज ये चेक करूंगा, क्या इसका वेट कम है मेरे नैपसैक जो होल्ड कर सकता है? हाँ कम है। तो मैं या तो इसको इंक्लूड कर लूं अपने नैपसैक में, और इसकी वैल्यू अपनी वैल्यू में ऐड कर लूं, इसकी वैल्यू ऐड कर लूं जो मुझे टोटल रिजल्टेंट वैल्यू मिलने वाली है। बट क्या पता बाद में जाके मुझे कुछ और आइटम मिल जाए जिसका वेट, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो इस पर्टिकुलर वेट से। मैं क्या हाँ, तो मैं इसको इंक्लूड नहीं भी कर सकता। दो केस बनते हैं मेरे सामने। बट अगर मेरा वेट ज्यादा है तो मैं इंक्लूड नहीं ही करूंगा उसको, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड व्हेन द टर्म पॉसिबिलिटी कम इनटू पिक्चर, वी ऑलवेज थिंक अबाउट रिकर्शन। रिकर्शन इज ऑल अबाउट checking the possibilities and making the choices based upon the possibilities। ठीक है, रिकर्शन बेसिकली चॉइस पे काम करता है, कि अगर ये दो चॉइसेस दे रखी है तो मैं इन दोनों को एक्सप्लोर करूंगा और अपना एक रिजल्टेंट आंसर बना के लूंगा। ठीक है, अब जैसे मुझे क्या गिवन था, दो वेट एरे गिवन थी, और डब्ल्यू गिवन था, वेट ऑफ नैपसैक। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन लिखने की कोशिश करूंगा, बिकॉज रिकर्शन इज ऑल अबाउट फंक्शन। ओके, यहीं पे लिखूं, यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ, या फिर इसका कौन वो उठा लेता हूँ मैं, ये ना कोड स्निपेट उठा लेता हूँ और वहीं पे लेके चलता हूँ। ओके, तो मेरे पास वेट एरे है, वैल्यू एरे है, और एन दे रखा है। एक बात समझने की कोशिश करो, मैं ये फंक्शन लेकर आऊँ,
फंक्शन लिख रहा हूँ, मुझे मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। ओके, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट सपोज गेट मैक्स वैल्यू, ठीक है, जिसमें मेरा वेट आ रहा होगा, मेरी वेट एरे आ रही होगी, जिसमें मेरी वैल्यू आ रही होगी, और जिसमें मेरा एन आ रहा होगा। ओके, तूने अलग से फंक्शन क्यों बनाया? इसमें भी तो लिख सकता था तू। मैं क्या, रुको जरा, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। अब मेरे पास चॉइस क्या थी? मेरे पास चॉइस ये थी कि अगर अगर मेरा वेट जो आइटम का है वो छोटा या बराबर है मेरे नैपसैक के वेट के। अब ये कैसे लिया मैं बिकॉज रिकर्शन क्या होता है हमारा? रिकर्शन क्या होता है हमारा? टॉप डाउन अप्रोच। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू से बेस केस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू से सबसे लोएस्ट वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन एन, जो कि एन हमारा दे रखा होगा, लेट सपोज जो प्रीवियस एग्जाम में कर रहे थे 3 दे रखा होगा, तो इंडेक्स एक कम से शुरू होती है, तो n-1 करके मैंने रिप्रेजेंट किया उसे। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की जरूरत है, कि अगर मेरा आइटम का वेट अगर लेस देन और इक्वल्स टू है वेट के, सो आई हैव अ चॉइस टू इंक्लूड इट और टू नॉट इंक्लूड इट। ठीक है, अदरवाइज if this is the case कि weight of item is greater than the weight of the knapsack, else वाले केस में मुझे इंक्लूड नहीं करना। इजी। तो इंक्लूड करने वाली कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इंक्लूड करने वाली कंडीशन, फिर लिखूंगा मैं नॉट इंक्लूड करने वाली कंडीशन। तो एक बार हटाता हूँ। ठीक है, इंक्लूड करने वाली कंडीशन क्या होगी? इंक्लूड करने वाली कंडीशन होगी मेरी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गेट मैक्स वैल्यू फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ अपने नैपसैक के वेट को मैंने कम कर दिया, बिकॉज आई हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन द नैपसैक। अब नैपसैक में ये आइटम डाला है तो उसका वेट रिड्यूस होगा, ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ रिकर्सिवली। उसके बाद मैं ये वेट एरे पास कर दूंगा फंक्शन में, वैल्यू एरे पास कर दूंगा और एन को एक कम कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे। ये मेरा हो गया इंक्लूड वाला। मैं इंक्लूड बना लेता हूँ वेरिएबल में, इसकी वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, इसको 1 मिनट हटा देता हूँ मैं, ताकि मैं थोड़ी देर में लिख सकूं इसको। अब नॉट इंक्लूड वाला क्या हुआ कि भाई इंक्लूड नहीं कर रहा। ओके, गेट मैक्स वैल्यू कॉल होगा, because I have not included this particular item in my knapsack, the weight of the knapsack will remain same, वही रहेगा, w रहेगा। वेट एरे, वैल्यू एरे वैसी रहेगी, n मेरा कम हो जाएगा, because I have neglected the possibility of this item to be included in my knapsack। ये आइटम अब मेरी knapsack में नहीं आ सकता, तो इसी वजह से मैंने इसकी ना वैल्यू इंक्लूड करी है। और इंक्लूड करने के बाद मैं तो एक चीज भूल ही गया। क्या भूला भाई? भाई तूने इंक्लूड करा है, अपनी वैल्यू में उसे ऐड तो कर। ओ, ओ ये तो मैं भूल ही गया था। ओ ये तो मैं भूल ही गया था। तो भाई मैं ऐड करूंगा वैल्यू ऑफ n-1, जो उस आइटम की वैल्यू होगी। फिर से मैं ये चीज थोड़ी सी भूल गया था कि मुझे वैल्यू भी तो ऐड करनी है, बिकॉज आई हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर आइटम इन माय नैपसैक। उसे उसका वेट भी घटा दिया हमने नैपसैक का, तो उसकी वैल्यू भी तो इंक्लूड करो। कर ली। ओके, अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा इंक्लूड और नॉन इंक्लूड में से, बिकॉज आई वांट द मैक्सिमम वैल्यू, वो मैं रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि ये डेप्थ वाइज काम करेगा ना। ठीक है, डेप्थ वाइज काम करेगा, तो क्या पता इसे ना इंक्लूड करने के बाद मुझे कोई बाद में ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए जो कि मेरे वैल्यू को और बढ़ा दे। ठीक है, एल्स वाले केस में मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न करूंगा, बिकॉज आई हैव नॉट इंक्लूडेड
तो गेट मैक्स वैल्यू, वेट विल रिमेन सेम, तो वेट एरे विल रिमेन सेम, एन एक घटा दूंगा, एंड देयर इज नो नीड टू ऐड वैल्यू बिकॉज आई हैव नॉट इंक्लूडेड एनीथिंग इन माय knapsack। ओके, लेट्स राइट द बेस केस। द बेस केस जो कि हमारे यहाँ पे बनेंगे वो क्या बनेंगे, दो चीज देख के देखते हैं। अगर मेरी नैपसैक का वेट ही कंप्लीट हो गया, अगर मेरी नैपसैक का वेट ही कंप्लीट हो गया, इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, जीरो। ऑफ कोर्स सी बात है, जीरो ही रिटर्न करूंगा, कोई और कुछ और वैल्यू तो रिटर्न कर ही नहीं सकता कि भाई अब कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। ओके, और अगर मेरा एन भी जीरो हो गया तब मैं क्या रिटर्न करूंगा, तब भी कोई और वैल्यू नहीं आ सकती, तो तब भी तो एनी जीरो ही रिटर्न करेगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर तेरे नंबर ऑफ आइटम्स ही खत्म हो गए तो क्या तू अपनी जो वैल्यू तुझे मिलेगी नैपसैक में आइटम इंक्लूड करने के बाद, क्या तू बढ़ा सकता है भाई? मैं बोलूंगा नहीं। और अगर तेरे नैपसैक में वेट ही खत्म हो गया कि द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ नैपसैक इज कंप्लीटेड, कि अब और वेट ही इंक्लूड नहीं कर सकता, डेट मीन्स मैं क्या रिटर्न करूंगा, तब भी जीरो रिटर्न करूंगा। तो अगर मेरा वेट भी जीरो और मेरा एन भी जीरो, तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, जीरो, एंड दिस इज माय बेस केस। ठीक है, मैंने एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में समझाई है ताकि तुम्हारा रिकर्शन क्लियर हो। इफ योर रिकर्शन, द रिकर्शन इन माइंड गेट क्लियर्स, उसके बाद तुम डीपी को आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, रिकर्शन का क्वेश्चन था, मैंने कंप्लीट किया, इसको कोड करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा डीपी है क्या। मैंने क्या बताया था, मैं एक फंक्शन लिखूंगा, मैं एक फंक्शन लिखूंगा, इसको मैं ना बढ़ा लेता हूँ, नेटफ्लिक्स खुला हुआ है ऊपर, सॉरी। ओके, स्विच टू डार्क मोड कर दूं क्या, स्विच टू डार्क मोड, ओ भाई ठीक है, ये अच्छा लग रहा है ज्यादा। मैंने क्या बोला कि भाई, सुन मेरी बात, सुन सुन सुन, मैंने क्या बोला है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इंट गेट मैक्स वैल्यू, जिसमें मैं वेट जो नैपसैक का है, वेट एरे जो मुझे गिवन है, वैल्यू एरे जो मुझे गिवन है, और जो मेरी एन है, एन बेसिकली इंडेक्स है जो कि मेरे को ट्रेवर्स करने के लिए एरे में काम पे आएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने चॉइसेस देखी अपनी चॉइस डायग्राम से, यूजिंग चॉइस डायग्राम मैंने कंक्लूजन निकाला। बेसिकली रिकर्शन में तुम्हें चॉइस देखनी पड़ती है, चॉइस देखने के बाद तुम्हें अजम्पशन लगानी पड़ती है कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं, और तुम सही हुए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि तुमने सारी चॉइसेस देख ली, सो यू कुड मास्टर रिकर्शन इजीली। ठीक है, इफ मेरी वेट ऑफ n माइनस वन इज लेस देन और इक्वल्स टू माई वेट ऑफ knapsack, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई हैव अ चॉइस टू इंक्लूड इट और टू नॉट इंक्लूड इट, else I have a choice, else I don't have a choice, I don't have to include it। तो इंक्लूड करने की कंडीशन क्या है, मैंने क्या बताया था, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट इंक्लूड, तो उसमें मैं गेट मैक्स वैल्यू को कॉल करूंगा, क्योंकि मैंने इंक्लूड किया है तो मुझे वेट ऑफ n माइनस वन उससे हटाना पड़ेगा, वेट एरे ऐसी की ऐसी पास करनी पड़ेगी, वैल्यू एरे ऐसी ऐसी की पास करनी पड़ेगी, एक आइटम को कम करना पड़ेगा, और वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम आई हैव टू ऐड इट इन माय आंसर। इजी। if i don't include it if I don't include it, तो गेट मैक्स वैल्यू फंक्शन मैं फिर से कॉल करूंगा, वेट एरे वैसी जाएगी, सॉरी वेट ऑफ नैपसैक वैसी जाएगा, वेट ऑफ एरे और वैल्यू, और जो मेरी इंडेक्स थी बेसिकली एन। ठीक है, अब और क्या बताया था, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू, so we'll return max of
इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड, ठीक है। टाइपो हो सकता है, लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है, और इस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा जो कि ये वाली चीज है, गेट मिक्स वैल्यू, ठीक है। इजी। नाउ वी राइट द बेस केस। बेस केस क्या बनेगा? इफ अगर मेरा नैपसैक का वेट 0 हो जाता है या फिर मेरे नंबर ऑफ आइटम्स खत्म हो जाते हैं, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा? सिंपली 0, ठीक है। और अब मैं ये गेट मैक्स वैल्यू कॉल कर दूंगा फ्रॉम दिस फंक्शन। सिग्निफिकेंस तुम समझ जाओगे, 1 मिनट दो बस मुझे कि मैंने अलग से फंक्शन क्यों लिखा। ये तो बेसिकली इसी का ही भाई सा लग रहा है, और पास कर दिया, ठीक है। हमने कोड पूरा कर दिया, और अबे क्या हो गया? ओके, हाँ, कंपाइल करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, एक सेकेंड। एक्सपेक्टेड 3 था, आउटपुट हमारा 3 है। सबमिट करने की कोशिश करें। ओके, ये तो भाई टीएलई दे रहा है हमें। ओके, टीएलई दे रहा है, टीएलई क्यों दे रहा है? कुछ गलत, सॉरी, रन टाइम एरर क्यों दे रहा है? रन टाइम एरर दे रहा है, ये टाइम लिमिट एक्सीडेड। ओके, भाई टीएलई दे रहा है। अब मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, जब भी रिकर्शन यूज करते टाइम तुम्हें टीएलई आ जाए तो खुश हो जाना। खुश क्यों हो जाए भाई? टीएलई आया हमारा। मैंने बोला कि अगर रिकर्शन में तुम्हें टीएलई आ जाए तो खुश हो जाना, बिकॉज, क्यों? क्योंकि तुम रिकर्शन को ऑप्टिमाइज करने वाले हो। रिकर्शन को ऑप्टिमाइज करने वाले हो यूजिंग एन ऑक्सिलरी एरे, जो मैंने बताया था कि तुम उसका आंसर स्टोर कर दोगे, ठीक है, एक ऑक्सिलरी एरे में, जो कि हमारा डीपी कहलाता है, जो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं कोड में करके दिखाता हूँ तुम्हें डायरेक्ट चेंजेस। कोड खोलते हैं। हाँ, खुलना, ठीक है। अब डीपी मैं इसमें कैसे लगाऊं? मैं आंसर स्टोर करने के लिए क्या चेंजेस करूं? मैंने क्या बोला, जितने भी चेंजिंग वेरिएबल्स है तुम्हारे, चेंजिंग वेरिएबल्स, उन पे कंसंट्रेट करो। चेंजिंग वेरिएबल्स, चेंजिंग वेरिएबल्स कितने हैं मेरे? मेरा नंबर ऑफ आइटम्स चेंज हो रहे हैं, मेरा वेट ऑफ नैपसैक चेंज हो रहा है। क्या मेरी एरे चेंज हो रही है? नहीं। तो चेंजिंग पैरामीटर्स मेरे दो हैं, तो मुझे 2D एरे बनानी पड़ेगी। अब कुछ लोग बोलते होंगे कि जब तुम सुनते भी होगे कि ये क्वेश्चन 3D डीपी पे बेस्ड है, 2D डीपी पे बेस्ड है, 1D डीपी पे बेस्ड है। दीज आर बेसिकली, ये बेस्ड होते हैं कि 3D डीपी का 2D डीपी का क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन द चेंजिंग पैरामीटर इन द रिकर्सिव फंक्शन, क्योंकि उसी का आंसर, उसी के बेसिस पे तुम्हें आंसर अपनी ऑक्सिलरी एरे में स्टोर करना होता है, ठीक है, चेंजिंग पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो अब मुझे 2D एरे बनानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मेरे चेंजिंग पैरामीटर्स दो हैं। तो मैं 2D एरे बनाता हूँ। वेक्टर ऑफ इंट, लेट नेम इट एज डीपी n+1। 1 मिनट दो मुझे। वेक्टर ऑफ इंट ऑफ साइज वेट +1 एंड इनिशियलाइज इट विद -1। ओके, मैंने क्यों किया ये? वैसे मैं बता देता हूँ, सी प्लस प्लस में 2D ऑफ गिवन साइज में कैसे जनरेट कर सकता हूँ यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड, कि मैंने पहले तो इसका साइज दे दिया, और n+1 क्यों दिया मैंने? क्योंकि भाई मैं उसको एज एन इंडेक्स भी तो यूज करूंगा, जैसे मैंने पहले बताया था। उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं एज एन इंडेक्स यूज करूंगा। ओके, इसलिए तूने W+1 दिया। हाँ, -1 से इनिशियलाइज क्यों किया? बिकॉज आई वॉन्ट कि जो वैल्यू मेरी नहीं आ सकती, मेरी वैल्यू कभी -1 हो सकती है। अगर मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, अगर मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, तभी मेरी वैल्यू कितनी रहेगी? 0। तो -1 तो कभी हो ही नहीं सकती। तो मुझे अपनी डीपी को उस वैल्यू से इनिशियलाइज कराना पड़ेगा जो मेरी कभी आ ही नहीं सकती है। आ ही नहीं सकती है, तो ठीक है। अब मैंने ये रिकर्सिव फंक्शन इसलिए बनाया था ताकि मैं यहाँ पे डीपी पास कर सकूं ऑफ माय डिजायर्ड साइज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डीपी को रिसीव करूंगा, उसका नाम यहाँ पे डीपी रख सकते हैं। दिखा है तेरे नैनों में,
रिसीव किया, नथिंग विल चेंज एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स। डीपी पास कर दिया, जहां पे रिकर्सिव कॉल हो रहा था डीपी पास कर दिया, डीपी पास कर दिया। अब क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक्सेसिव रिकर्सिव कॉल्स हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा सिंपल। जब मेरा चॉइस डायग्राम एग्जीक्यूट होने वाला होगा, मैं चेक कर लूंगा कि प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड है या नहीं, प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड है या नहीं। ठीक है, तो मैं डीपी ऑफ एन एंड वेट, क्योंकि मैंने पहला जो वो था वो एन दिया था और दूसरा डब्ल्यू दिया था, तो मैं इसी ऑर्डर में चेक करूंगा कि अगर मेरा ये -1 हो गया, दैट मीन्स वो प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है। अगर -1 नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ एन ऑफ बस। ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज तो मेरा ये एग्जीक्यूट होगा और इनकी वैल्यू मेरी डीपी ऑफ एन ऑफ डब्ल्यू में स्टोर हो जाएगी, बिकॉज ये पहले एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो भाई एग्जीक्यूट करा के मेरी वैल्यू स्टोर कराओ ना, क्या कर रहे हो, स्टोर कराई तो अगली बार यही एनकाउंटर होगा, तो मेरा माइनस मतलब ये -1 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो वो यहाँ से ही डायरेक्टली रिटर्न कर देगा, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ एरर नहीं करी होगी तो ये कंपाइल हो जाना चाहिए। कंपाइल तो पिछले वाला भी हुआ था, सबमिट हो जाए तो कुछ बात है, देखते हैं। ओके, सो ये सबमिट हो चुका है। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। अब अबे यार, पिछले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करी नहीं तूने। ओके ओके सॉरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है कितनी है, इस रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n जो कि हमें साइज दे रखा है हमारी वेट्स का वो है। क्यों, क्यों भाई, क्यों 2 रेज़ टू पावर n क्यों है, तुम मुझे ये बता पहले। एक चीज समझने की कोशिश करो, ये रिकर्सिव फंक्शन मैक्सिमम कब तक चल सकता है, मैक्सिमम कब तक चल सकता है, जब तक मेरी वेट कम ना हो या फिर मेरी एन कम ना हो। क्या ओके, जब तक ही तो चलेगा जब तक ये दोनों बेस केस मेरे हिट ना हो। अब मैं कह रहा हूँ सबसे लास्ट तक कौन सा वाला केस चलेगा मेरा, एन वाला। डेट्स वाई, और हर बार में ये भी चीज समझने की कोशिश करना, हर बार में जो मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें मेरी 2 रिकर्सिव कॉल्स हो रही है। ठीक है, 2 रिकर्सिव कॉल्स हो रही है एक बार फंक्शन के एग्जीक्यूशन में। सो एक बार के फंक्शन में दो एग्जी वो हुई, 2 बार में फिर दो, दो फिर यहाँ हुई होंगी। ठीक है, तो ऐसी 2 के उसमें बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2 रेज़ टू पावर n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है भाई, मेरे को रिकर्सिव फंक्शन की बात कर रहा ना तू, तो कोई स्पेस लग ही नहीं रही थी, लग रही है रिकर्सिव स्टैक स्पेस, जो कि इसकी जो जैसे रिकर्शन वर्क करता है तो वो एक कॉल स्टैक बनाता है, एक कॉल स्टैक बनाता है जो कि चलेगा n तक, मतलब जो मैक्सिमम हमें मिलेगी वो n तक मिलेगी, जो लेंथ इसकी रहेगी कॉल स्टैक की वो n तक रहेगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी होगी, 2 रेज़ टू पावर n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो डीपी वाला तेरे से एग्जीक्यूट हुआ है, जिस जो तूने लिखा है वो कोड मैं एक बार ना पेस्ट कर देता हूँ लोग, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ मैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है तेरे हिसाब से, मैंने बोला इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी ऑर्डर ऑफ n इंटू डब्ल्यू। मैंने बोला पागल है क्या, इसकी n इंटू डब्ल्यू कैसे, मैं कहा कितना टाइम लग रहा है तेरे को इसको फिल करने में, डीपीआर को फिल करने में। मैं क्या, n इंटू डब्ल्यू ही लगेगा मेरे को, तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई तेरी इसको फिल करने में, बिकॉज एक बार फिल हो गई तो दोबारा तो तू कॉल करेगा नहीं, रिकर्सिव कॉल भी करेगा तो तेरी यहाँ से रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। क्या हाँ भाई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई मेरी इसको भरने के लिए, मैं क्या भाई एन इंटू डब्ल्यू ना हुई क्योंकि तेरे पास ये डीपीआर नहीं है। मैं क्या हाँ भाई, सही बात है कि नहीं।
सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड मेमोइजेशन। बेसिकली मेमोइज कर दिया हमने, जो हमारा आउटपुट आया था उसको कहीं स्टोर करके रख लिया। अबे एक बात समझो, इसका इस अप्रोच का नाम मेमोराइजेशन इस वजह से है। मेमो बनाते हैं ना कि भाई रिकॉर्ड बेसिकली सेव करके रख लिया, तो वही वाली चीज है। ठीक है, अब यहां तक हमारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा है, सॉल्व हो गया है। ठीक है, एक और अप्रोच आती है जिसमें पता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक एन और लग रही है यहाँ पे, जो हमने निग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इसके सामने कंपेरेबल नहीं है, रिकर्सिव स्टैक स्पेस। बट लग तो रही है। तो हमारे पास एक और मेथड है जो कि इस रिकर्शन को ना हम टेबुलेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब भाई ये टेबुलेशन क्या है? मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है, तूने रिकर्शन लिखा है ना, अब रिकर्शन को तू लूप्स की फॉर्म में लिखेगा। मैं क्या बोल रहा है? मैं एक बार ना तू कोड एडिटर में चल मेरे साथ, तुझे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। बाकी अगर तुझे यहाँ तक समझ में आ गया बहुत है, क्योंकि रिकर्शन लिखना इज द मेन थिंग जो जहां पे लोग अटकते हैं। रिकर्शन लिख लिया, 50 से 60% क्वेश्चन तेरा वहीं सॉल्व हो गया, तुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना। बट अगर तेरा इंटरव्यूअर तुझसे बोलता है यहाँ तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, इफ यू वांट यू कैन लीव, मतलब यहाँ पे तुम लीव कर सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बट अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि और ऑप्टिमाइज अप्रोच बता भाई मुझे, मैं इसमें खुश नहीं हूँ, मैं इतना ऑप्टिमाइज कर दिया और क्या बताऊँ, मैं रुक, मैं इसको टेबुलेशन में चेंज करता हूँ। टेबुलेशन क्या है कि मेरा रिकर्शन का काम मैं अब लूप्स की मदद से कराता हूँ। पहला केस क्या है, पहली चीज क्या है, मैं क्या बोलता हूँ? पहली चीज बोलता हूँ कि मेरी जो डीपी एरे है वो सेम रहेगी, डीपी एरे सेम रहेगी और सेम साइज की रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, जो मेरे बेस केसेस है ना, बेस केसेस उठाऊं और बेस केसेस को इस डीपी एरे में अपडेट कर दूं। तो इसने कहा है कि अगर मेरा जब W 0 होगा और N 0 होगा तो रिटर्न कर देना 0। तो मैं डीपी एरे को ही 0 से इनिशियलाइज कर लूँ ना। तुम कहोगे क्यों? मैं एक सेकंड रुको, क्योंकि मुझे यहाँ पे चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये रिकर्सिव फंक्शन मेरा प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड है या नहीं, क्योंकि रिकर्शन में यूज ही नहीं करूंगा। ठीक है, वरना मैं क्या कर सकता था, वरना मैं एक और चीज कर सकता था, मैं करके दिखा देता हूँ। इसको -1 से इनिशियलाइज किया है, ठीक है, एक लूप लगाया जो कि सारे जहाँ पे जो मेरा W इक्वल्स टू 0 है उसको फिल कर देगा। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। 0 से लेके i लेस देन n प्लस 1 i प्लस प्लस और dp ऑफ i ऑफ 0 को 0 से फिल कर दूंगा मैं, जिसमें मेरे सारे W 0 हो गए और जहाँ पे मेरे सारे n 0, एक सेकेंड, सारे n 0 होते वहां पे भी मैंने अपडेट करा दिया 0। ठीक है, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर दूँ, चलो मैं पहले ना, फिर बाद में कर दूँ वो वाली चीज। बेस केसेस को मैंने लिख दिया जो वहां पे मेरे को गिवन था। टॉप डाउन अप्रोच हमने लगाई थी रिकर्शन यूज करते टाइम, तो हमारा टेबुलेशन लिखना बहुत इजी हो जाता। अभी दोबारा से बता रहा हूँ, अगर रिकर्सिव तुमने टॉप डाउन ही लिखा है तो तुम्हारा टेबुलेशन फॉर्म में उसको चेंज करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, बेस केसेस लिख लिए, सेकंड थिंग, ओके बेस केस लिख लिया। अब क्या, अब जो तेरे गिवन फंक्शन है ना, गिवन जो फंक्शन कॉल है, इनको ऐसा का ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, इसको ऐसे का ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं क्या बात कर रहा है, ये तो चलेगा ही नहीं फिर। मैं एक सेकंड रोको ना, मैं इसमें चेंजेस करूंगा ना। ठीक है, बेस केस इसको लिख दिया। अब तू फर्स्ट अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू से स्टार्ट कर, मतलब
तूने n इक्वल्स टू 0 पे काम कर लिया, w इक्वल्स टू 0 पे काम कर लिया, तो तू शुरुआत कर जहां पे तेरा n इक्वल्स टू 1 होगा। तो तू एक लूप लगाएगा जहां पे तेरी इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रही होगी और वो जाएगी n प्लस 1 तक। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, तू j स्टार्ट करेगा 1 से, जो तेरा वेट प्लस 1 तक जाएगा। क्यों बोला मैंने फर्स्ट अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू? n तेरे 0 के लिए काम हो चुका है, w तेरा 0 के लिए काम हो चुका है ना। तूने n इक्वल्स टू 0 पे इसके लिए लिख दिया, तूने w इक्वल्स टू 0 के लिए इसके लिए लिख दिया ना, इनिशियलाइज कर दी वैल्यू। तो तेरी फर्स्ट अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू के लिए तूने ये लूप चला। अब इस चीज को तू इसके अंदर लिख। मैं क्या, ठीक है लिख तो दिए मैंने, अभी मेरे को कुछ समझ तो आ नहीं रहा तू क्या बोल रहा है। मैं क्या, एक सेकंड रुक। तो वेट एरे तेरी ऐसी रहेगी, एन को रिप्लेस कर दे तू आई से। जहां भी तुझे एन दिख रहा है ना, उसको रिप्लेस कर दे आई से। जहां तुझे रिकर्सिव कॉल दिख रही है, एन को रिप्लेस कर दे आई से। फर्स्ट थिंग ये कर दिया, और डब्ल्यू को रिप्लेस कर दे जे से। ठीक है, ठीक है कर दिया। अब जो तेरे रिकर्सिव फंक्शंस है उनको डीपी एरे से रिप्लेस कर दे। रिकर्सिव फंक्शंस को डीपी एरे से रिप्लेस कर दे। तो डीपी एरे में तो मेरा क्या क्या जा रहा है? डीपी एरे में तो मेरा एन और डब्ल्यू जा रहा है। तो मैं बता तो रहा हूँ, डीपी ऑफ कर दिया, ओके। एन को आई से रिप्लेस कर दिया, ओके। तो भाई इसमें तो दो ही जा रहे हैं ना, तो मैं बता तो रहा हूँ, जो तेरा एन वाला था उसको आई से रिप्लेस कर दे। पर डीपी तो यहाँ पे ही है, तो डीपी की जरूरत नहीं है मुझे। वैल्यू एरे भी यहाँ पे ही है, वैल्यू एरे की भी जरूरत नहीं, वेट एरे की भी जरूरत नहीं है। तो दो पैरामीटर रह गए, जिसमें पहला जो मेरा था वो था आई, और दूसरा था वेट माइनस वेट ऑफ एन माइनस वन। वेट को मैंने किससे रिप्लेस करने के लिए कहा? जे से। और वेट ऑफ एन माइनस वन को रिप्लेस करने से कहा मैंने आई से। सब चीज जैसे मैंने बताई थी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। फंक्शन को रिप्लेस किया मैंने डीपी से। एन मेरे को पहले लिखना चाहिए था ताकि कंफ्यूजन नहीं होती। तो आई माइनस वन, और डब्ल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? जे से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा था, एन को मैंने रिप्लेस कर दिया आई से, और डब्ल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया जे से, ताकि उनकी पोजिशनिंग चेंज ना हो। तो मैंने इस वे में उनको लिखा है। कोमा नहीं लगाते पागल, ठीक है, कोमा नहीं लगाते पागल। ओके, क्या इससे काम बन जाएगा? मैं क्या, रुक तो सही। डीपी ऑफ एन को रिप्लेस कर दे आई से, डब्ल्यू को रिप्लेस कर दे जी से। ओके, आई से जे से। इस फंक्शन में फिर वही डीपी ऑफ आई माइनस वन एंड जे। कर दिया। अब बाद में जाके मैंने क्या बताया, रिटर्न कर दे सीधा। जो फंक्शन था उसको रिप्लेस कर दिया तूने डीपी से, वेट को रिप्लेस कर दिया तूने, जो एन को रिप्लेस कर दिया तूने आई से, जो कि तेरा एन ही होगा, और तूने डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया डब्ल्यू से। वो तो लूप के अंदर था ना। और अगर मैं इसको वो करने की कोशिश करूँ, कंपाइल करने की कोशिश करूँ, तो अगर मैंने कोई गलती नहीं करी होगी तो ये चल जाना चाहिए। मैं एक बार और समझाऊंगा पूरी चीज। मैंने क्या किया गड़बड़? जे माइनस वेट ऑफ आई, पागल हूँ ना मैं, एक को हटा दिया। ओके, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, सबमिट करने की कोशिश करे। तो अगर ये सबमिट हो गया, डेट मीन्स टेबुलेशन हमने सही लिखी हुई है, सबमिट हो गया। ओके ओके, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं मैंने क्या किया।
मैंने क्या बोला, टेबुलेशन इज बेसिकली अ कन्वर्जन ऑफ रिकर्शन टू अ लूप वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, मैंने अपना बेस केस, फर्स्ट थिंग, मैंने बेस केस को अपनी डीपी एरे में अपडेट कर दिया। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू, बिकॉज 2D डीपी है तो दो लूप लगेंगे, 3D डीपी होगी तीन लूप लगेंगे, 1D डीपी होगी एक लूप लगेगा। फिर से बता रहा हूँ, 2D डीपी होगी दो लूप लगेंगे, 1D डीपी होगी एक लूप लगेगा, 3D डीपी होगी तीन लूप लगेंगे। गॉट माय पॉइंट? दो लूप लगाए, 2D डीपी थी, फर्स्ट अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू जो थी उससे शुरुआत की n की, और w की फर्स्ट अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू से शुरुआत की। जो मैंने रिकर्सिव कोड लिखा था उसमें बस क्या किया, जहां पे मेरा n आ रहा था, क्योंकि इट इज पर्टिकुलरली द इंडेक्स ऑफ n, क्योंकि 1 से लेके n तक ही तो जा रही है वो, तो उसको मैंने i से रिप्लेस कर दिया, और वेट w को मैंने j से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। सिंपल थिंग, जहां पे मेरी रिकर्सिव कॉल हो रही थी वहां पे मैंने डीपी को इंट्रोड्यूस कर दिया, और उस पर्टिकुलर n और w के लिए उसमें वैल्यू ढूंढी, और बाद में जाके मैंने, क्योंकि आई हैव इंक्लूडेड दैट पर्टिकुलर वैल्यू, तो उसकी वैल्यू भी रख दी। नॉट इंक्लूड वाली में वही रिकर्सिव फंक्शन में i को j से रिप्लेस कर, सॉरी, n को i से रिप्लेस कर दिया और w को j से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इसमें वैल्यू रखी थी वैसे ही रखी है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी डिस्कस करूं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी, जैसे कि तुम देख पा रहे हो, ऑर्डर ऑफ n इंटू डब्ल्यू। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है मेरी, ऑर्डर ऑफ n इंटू डब्ल्यू। तुम बोलोगे व्हाट द फक, तुमने पहले भी n इंटू डब्ल्यू वो कराई थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। मैं क्या, बाबू एक बात सुनो, इसमें तुम्हारी रिकर्सिव स्टैक स्पेस नहीं लग रही है। मैंने बोला ओ, ये बात है। मैं क्या, हाँ ये बात है, सिर्फ रिकर्सिव स्टैक स्पेस तुम्हारी ऑप्टिमाइज हुए, बाकी सब सेम है। दैट्स व्हाई आई हैव सेड रिकर्शन लिख लिया, तुम्हारा खेल खत्म, मतलब तुम्हारा नहीं, क्वेश्चन का खेल खत्म है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है, जितनी भी चेंजिंग वेरिएबल्स है उनको डीपीआरए में स्टोर करके आराम से रिटर्न कराओ। टेबुलेशन अप्रोच लिखने का मन है तो तुम लिख सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड, रिकर्सिव तुमने टॉप डाउन लिखा हुआ है। अगर बॉटम टू, मतलब इंडेक्स 0 से लेके n तक लिखा हुआ है, तो तुम्हें डीपीआरए में कुछ अलग से चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ टॉप डाउन लिखूं, क्योंकि मेरा टेबुलेशन लिखना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो दिस वाज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम 01 नैपसेक। तो डीपी की प्लेलिस्ट हम कंटिन्यू रखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, यू कैन लाइक इट, बना देता हूँ मैं फिर से। But you can like it, you can subscribe to the channel, you can share this, subscribe की spelling भी नहीं आती क्या मेरे को, subscribe to the channel and you can share it with your friends जिनको डीपी पढ़ना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी मौज करो। ओके।